अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। हॉन्टेड हॉस्टल का खौफ, हॉरर स्टोरी। हॉन्टेड हॉस्टल, मौत और डर की खौफनाक कहानी। शहर के बीचों बीच एक पुराना कॉलेज हॉस्टल था। बाहर से देखने में यह बिल्कुल नॉर्मल इमारत लगती थी, मगर जब भी कोई रात के सन्नाटे में इसके पास से गुजरता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। कहते हैं यहाँ किसी समय एक ऐसी घटना हुई थी जिसने इस जगह को मौत का खौफ अड्डा बना दिया। यार सुना है इस हॉस्टल के रूम नंबर 13 में कभी कोई नहीं टिक पाया, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसके दोस्त राहुल ने हंसते हुए एक जवाब दिया, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन उसी समय खिड़की से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। यह हॉस्टल कभी पूरी तरह से भरा रहता था, लेकिन पिछले 10 सालों में आधे से ज़्यादा कमरे बंद पड़े हैं। जो भी नया स्टूडेंट यहाँ ठहरता है उसे कुछ दिनों में या तो पागलपन घेर लेता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। हॉस्टल का वार्डन शर्मा जी सबको चेतावनी देते, रूम नंबर 13 के आसपास मत जाना, वहाँ उस औरत की आत्मा रहती है। राहुल और अर्जुन को यह सब मजाक लगता था। उन्होंने तय किया कि आज रात फिर रूम नंबर 13 का दरवाज़ा खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर है क्या। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर गलियारों में निकले। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देखा कुछ नहीं है। राहुल ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन दीवार पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से हाथ रगड़ा हो। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई और कमरों में एक धीमी औरत की कराई हुई आवाज़ सुनाई देने लगी। क्यों आए हो? अर्जुन का गला सूख गया। ये आवाज़ तूने सुनी? राहुल हंसने की कोशिश करते हुए बोला, शायद हवा है। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर सन्नाटा छा गया। अचानक कमरे के कोने से एक परछाई उठी। लंबे बाल, फटी हुई साड़ी और खून से सना चेहरा। औरत की आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा कमरा है, यहाँ कोई जिंदा नहीं लौटता। राहुल चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाज़ा जैसे लोहे की जंजीर से बंद हो गया हो। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी, जैसे किसी जानवर के पंजे हो। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल की चीख गलियारों तक गूंज उठी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। अर्जुन देखता रह गया। राहुल की आंखें बाहर निकल आई थी और उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा। औरत ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई। वह मुस्कान इंसान की नहीं, किसी प्रेत की थी, एक खौफनाक मुस्कान। अर्जुन किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकला, लेकिन भागते भागते उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान पड़ गए। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। राहुल का शव कमरे में पड़ा था और अर्जुन अस्पताल में बेहोश था। जब उसने होश में आकर सब बताया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन कोई भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि यह हॉस्टल पहले से ही बदनाम था। धीरे धीरे अर्जुन भी अजीब हरकतें करने लगा। रात को अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती और वह अपने दोस्तों को मारने की कोशिश करता। डॉक्टर कहते हैं कि वह पोस्टेड है, यानी किसी आत्मा का कब्जा है। औरत ने अब उसे अपना नया जरिया बना लिया था। एक रात हॉस्टल में भयंकर हंगामा हुआ। सबने देखा कि अर्जुन छत पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, यह जगह मेरी है, सब मर जाओगे। उसी समय तेज हवा चली और छत पर वही औरत की परछाई दिखाई दी। अगले ही पल अर्जुन ने छलांग लगा दी। लाश मिलने के बाद हॉस्टल को बंद कर दिया गया, लेकिन बंद होने के बाद भी कई रात को वहां से औरत की चीखें और खिड़कियों पर खून जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आज ही रात को गलियारों में अर्जुन की परछाई देखी है। आज भी वह हॉस्टल वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं जो भी उसकी दहलीज पार करता है उसका अंजाम मौत ही होता है। आसपास के लोग रात को उस सड़क से भी नहीं गुजरते। हॉस्टल की खिड़कियां टूटी पड़ी है, लेकिन हर रात उनमें से एक औरत का चेहरा झांकता दिखाई देता है। कहते हैं कि उस औरत की मौत इसी हॉस्टल में हुई थी। वह एक स्टूडेंट थी जिसे हॉस्टल के कुछ लड़कों ने रात में तंग किया और उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसके कमरे में जाने की हिम्मत करता है। यह कहानी आज तक अधूरी है, क्योंकि आत्मा को कभी मुक्ति ही नहीं मिली और शायद ना ही कभी मिल पाएगी। अनस की स्टोरी, डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो
आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत लव यू सो मच एनएस की जनता। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।